वहाँ एक झूला और दिया था, दर्शन दी थी, और वहाँ ब्लैक साउंड सिस्टम, तो जगाली जी आए थे, सामू सर आए थे, किसी ने ब्लैक किया, ऐसा सब मिलके वहाँ कार्यक्रम ने तो खाली आह्वान किया, और उसमें विद्या जी ने पुरस्कार लिया था कि मेरी तरफ से ये पहली राशि में लेती हूँ, और उसके बाद में वो वहाँ पर एक बड़ा कार्य हुआ। तो कवि विचार मंच के अंदर ये विशेषता है कि साथ साथ में ऐसे कई, जैसे अभी बताया नहीं, मैंने आकाश देशमुख करके जो अपंग कवि है उनको मानसिक रूप से हमारे मंच की ओर से उनको कुछ न कुछ उनको सहकार्य हर महीने में करते हैं। तो केवल साहित्य नहीं करते, साहित्य का काम है समाज को जागृति देना। यह जब लोग आजादी गुलाम थे तब भी हमारा जो जागृति लाई थी, जन जागृति करने का काम ये साहित्यकारों ने किया था। तो जब जब देश में संकट आया तब भी साहित्य आगे रहा, उन्होंने लोगों के अंदर जागृति फैले, विचारों को फैलाया, और उसी प्रकार आज जब समाज के अंदर जो कोई विसंगति है, समाज की जरूरतों को मदद करना है, वह कार्य भी आज हमारा साहित्यिक ग्रुप ये है, यह अपनी जिम्मेदारी समझ के मानव धर्म निभा रहा है। मित्रों, आपको बताऊं कि मैं इसके अंदर हमने जो आज विमोचन के कैलेंडर की बोलते हो, क्योंकि कैलेंडर का जगह दीजिए तो अलग निकालना तो दिनदर्शिका जो हमने बनाई, ये दिनदर्शिका बनाने के पीछे केवल जन्म तारीख लिखना यह महत्व नहीं है। आपको शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण पता नहीं होगा, इसको काल मापन के रूप में बताया जाता है हमेशा। भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने विश्व में पहले काल मापन करने का ज्ञान प्राप्त किया, और सबसे पहला विश्व के अंदर जब काल गणना करने का जो मान है, वो अपने जो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जो थे, इन लोगों ने उसका बताया कि कैसा कैसा काल को गिना जाए। अपने तो आपने पूर्वजों से सुना होगा कि अमावस, पूर्णिमा, चंद्रग्रहण कब लगता, सूर्यग्रहण कब लगता, यह केवल भारत ने ढूंढ के निकाला था। इतना खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने पास था, और उस ज्ञान के अंदर, वह ज्ञान के ऊपर ये काल गणना चलती है। और उस काल गणना का कैलेंडर का एक ऐसा महत्व है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। सर, आपको पता कि कैलेंडर हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि यह कौन सी दिशा में लगाना, उससे क्या लाभ है, इसके अंदर इसका रहस्य छुपा है। सर, आप लोगों को पता नहीं होगा कि जैसे दक्षिण दिशा में कभी भी अपना कैलेंडर लगाना नहीं चाहिए, उससे जो निगेटिव नकारात्मक की शक्ति है वो बढ़ती है। आपके घर के प्रवेश द्वार के सामने कभी लगाना नहीं चाहिए, जाते से कभी प्रवेश द्वार के सामने कैलेंडर लगाना। इसकी जो दिशाएं होती लगाने की, जैसे वायव्य दिशा है तो सूर्य का स्थान है, फिर आग्नेय में कुबेर का स्थान, जैसे जो स्थान जो रहते हैं उस स्थान के हिसाब से उसका महत्व है, और वो लगाएंगे तो उसके आधार पर आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी आएंगी। आपकी जो काम है वो सफल कैसे, किसी के घर के अंदर कोई समस्या है तो उस समस्या का जो समाधान मिलता है इस कैलेंडर लगाने के बाद मिलता है। तो उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण है, यह लोगों तक देना हमारा काम है कि केवल कैलेंडर बनाकर उसके अंदर विमोचन करना ये उद्देश्य नहीं है। इसके माध्यम से जो जो लोग अपने कैलेंडर घर पर लगाएंगे, उनके घरों की समस्याएं कैसी दूर हो, उनके शांति कैसे हो, उनके घर में आनंद कैसा हो, यह सब इस एक छोटी सी बात में छुपा हुआ रहस्य है। और यह सब जानकर शिवसेना जी ने हमने बातचीत की कि अब के हमको ये दिनदर्शिका का बनाना ही है, और उसके बाद निर्माण किया इसका जो भी आज हुआ। लेकिन आपको पता नहीं होगा, यह जिसने प्रकाशन हमने कैलेंडर जिसके पास छपा है, वो प्रकाशक का नाम ही आया कहीं पूजा जी बाबुल करके। पूजा जी बाबुल के पति इसमें गुजर गए कोरोना के अंदर, और उनको हमारे ग्रुप की ओर से हम लोगों ने करीबन 1 लाख रुपये उनको सहयोग दिया, और उसके बाद में उनका जो कार्य है पूजा जी का, वह यह कैलेंडर या पुस्तक छपाने का प्रकाशन में है वो, तो उनको सहयोग कैसे देना, उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट हाथ में इसलिए लिया था कि ताकि उनको सहयोग हो, और उन्होंने अपनी मेहनत से रात दिन, आपको शायद पता नहीं होगा, एक कैलेंडर छापना हो तो कोई ऐसा बोल दिया छाप दो और भेज दो, ऐसा होता नहीं। इतने लोगों के साथ में जुड़ना, उनको हर एक को एडवर्टाइज के लिए, मेरे ख्याल से ये तो हमारे ग्रुप पर इतनी पोस्ट आती है कि चालू रहता, पैसे भेजो जाहिरात दो, विज्ञापन के जो एक्सपर्ट लोग हमारे इसमें वो भेजते रहते। इतने लोगों में 1000 मैसेज जाने के बाद कहीं 10-15 लोग तैयार होते हैं, उनसे भी वो लेना, फिर वो इधर कोषाध्यक्ष के पास अमाउंट भेजना, फिर उसके पूरा मटेरियल बुलाना, फिर मटेरियल में प्रिंट हुआ कि देखना, तो रेगुलर फोन पे 2-2, 4-4 घंटे टॉक करना पड़ता, उनके साथ बातचीत, उसकी गलतियां उन्होंने प्रूफ भेजना, प्रूफ चेक करना, फिर भेजना। तो ऐसा करने के बाद वो क्या, एक दिनदर्शिका तैयार होगी, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत है। जिस प्रकार समझो हम लोग तो बहुत छोटा मोटा काम करने की चिट्ठी जो आ गए तो इनको ये ऐसा करो वैसा करो, इनके पास एक चीज बनाने के लिए इसके अंदर कई रातें गंवाना पड़ता,
कई रातें जाने के बाद में ये आज जो रूप आपके सामने दिख रहा, तो ऐसा एक जो यहाँ पर नदीम रशीका आपके सामने आई है, इसके पीछे जिन जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, जिसने प्रकाशन में काम किया, उन सभी लोगों का अगर आप सम्मानपूर्वक ताली बजाएंगे तो मैं समझता हूँ अपना कार्यक्रम सफल होगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है, केवल इतना प्रकाशन करके यहाँ पर बात नहीं होती। तो इस मुश्किल कार्य को सफल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक दिन का कार्य नहीं है, 2 महीने से सभी टीम और इतना करने के बाद यह यहाँ पर आज दिखा है। तो आज सभी लोगों ने, चलो आपका बहुत ज्यादा समय लेते हैं, मेरे पास तो ऐसे किस्से कहानियां बहुत है, लेकिन कवि विचार मंच से आप लोगों ने मुझे यहाँ जोड़ा और मेरे शरीर के लोगों को यहाँ जोड़कर मेरा सम्मान बढ़ाते हैं, इनका बड़प्पन है। हालांकि इनकी कार्य से बड़े बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा मोटा कभी लिखता भी बहुत कम हूँ और ग्रुप पर तो बहुत कम रहता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम टेबल से कुछ बैठता नहीं थे, मेरे पास जो समय मिलता है मैं उस पर लिखते रहता हूँ। तो आप लोगों का और भी गांव के अंदर जिनका इनका सुझाव रहा था, जो भी आपके मन में कल्पना होगी या पत्रकार भाई जो होंगे इनके मन में कुछ कल्पना होगी, हम लोगों के अंदर और क्या दुरुस्ती होना चाहिए या हमारे आगे और क्या काम होना चाहिए, यह आप लोग मार्गदर्शन हम लोग करें, ताकि हम उसके अंदर और भी समाज के लिए जो भी, चाहे आप हो या हम लोग, पत्रकारों का काम भी समाज को जागरूक करना है, समाज की गलतियां दिखाना है। तो आपको जो जो लगता होगा कि इसमें और सुधार होना चाहिए, अब या आपने ये कवि विचार मंच की विशेषता की है, शेगांव में स्थापन हुआ, तो शेगांव वासी करके आपके मन में लगता होगा कि अपने शेगांव का नाम और कैसा ऊंचा हो, तो आप सुझाव दीजिए, ऐसे उपक्रम हम लोग आगे लेने की कोशिश भी करेंगे। और कवियों के बारे में तो बहुत सी बातें बोलने के लिए रहती है, साहित्य का एक जिसका विशाल स्वरूप है कि जिसके बारे में बोल नहीं सकता, लेकिन एक जो कवि के बारे में पंक्ति सुनाकर कविता साहित्य लिखना भी इतना आसान नहीं होता। कभी कभी कई साहित्यकार जो है वो उनको 16 शार्पनेस आने में टाइम लग जाता, लेकिन भावनाएं जिनके मन में है उन्हें लिखते रहना चाहिए। आप ये मत सोचो कि साहित्य का दर्जा क्या है, आप ये सोचो कि शब्दों में आपकी भावनाएं क्या है, शब्दों में आपकी भावनाएं आप डालते रहो, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। ये जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि लोग जरा, कोई हमारे भी ग्रुप पे व्याकरण की शुद्धि होना चाहिए और कोई बोलते इसमें ऐसा ये शब्द नहीं, ऐसा हाथ प्रयोग नहीं आना चाहिए। आज मॉडर्न कविता का रूप देखेंगे तो बड़े बड़े कवि लोग जो है इनकी भाषाओं के अंदर इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग होने लगता है उसका। और शायद आपको पता नहीं होगा, आपने सुना होगा कि जैसे एक बार आया था हिंदी साहित्य के बारे में, जो साहित्य मंच है अपना अखिल भारतीय, उसमें एक विषय निकला था कि हिंदी साहित्य भी आजकल शुद्ध नहीं हो गई, भाषा शुद्ध नहीं है, तो इसके अंदर भाषाओं का लोप हो जाएगा, भाषाओं पे आघात हो जाएगा। हर भाषा अपने रूप में इतनी समृद्ध होती है कि उसको कोई विदेशी भाषा आक्रमण भी कर दे तो उसका नाश नहीं कर सकती। लेकिन समय ऐसा आ गया कि आज मोबाइल युग है, इंटरनेट युग है, इस युग के साथ में आपको चलना पड़ेगा। आज जितने शब्दकोश है, चाहे मराठी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, इनके शब्दकोश के अंदर भी आज बाकी विदेशी शब्दों का प्रवेश हो चुका है। आप डिक्शनरी देखिए, उस डिक्शनरी के अंदर बाकी भाषाओं के शब्द भी उसमें आ गए हैं और उसको भी उसमें शामिल करना पड़ा, क्योंकि जब तक बोली भाषा की भाषा आपको आएंगी नहीं, जैसे मातृभाषा हम लोग बोलते, जो हमारे महीना में 34 सही के थे, जिनका कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन उनकी बोली भाषा में तो बातचीत की, तो बोली भाषा के अंदर अपनी मातृभाषा जो है, जो भाषा है, उस भाषा के अंदर जैसे जैसे मिठास आती रहती, वैसे वैसे आज वर्तमान युग के अंदर आप वर्तमान के साथ में जुड़ोगे नहीं, तो लोगों नई पीढ़ी जो आ रही, नई पीढ़ी में साहित्य का आज मैं बहुत ज्यादा शुद्ध और प्रभावशाली भाषा बोलूं तो आधे लोगों को सिर के ऊपर चल जाए, तो मुझे तो वो बात बोलना पड़ेगा कि जो लोगों तक पहुंचे। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए आप किसी भी भाषा में किसी भी शब्दों का प्रयोग किया और भावों का प्रयोग किया, तो उस भाषा म्हणजे या कविता का, काव्य का स्वरूप देखिए, आप उसका भाव देखिए और उसका मैसेज वहां तक पहुंचता है। तो बहुत जो बातें हमारी इसमें हो जाती है आजकल काव्य के अंदर, या ऐसा आना चाहिए वैसा व्याकरण की बात, तो शुद्धता के बजाय आपके मन में भाव आना चाहिए, कल्पना आना चाहिए और संदेश आना चाहिए, ये जरूरी है। चलो ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि अभी आपको काव्य की कविता कैसी बनती है उसके ऊपर आपको एक शेर बताकर अपने शब्दों को विराम दूंगा मैं, कि कलम की रगों से रक्त बनकर शब्दों की धार टपकती है, कलम की रगों से रक्त बनकर शब्दों की धार टपकती है, भावनाओं के कैनवास पर जब चोट की तस्वीर उभरती है, जब दिल धड़कता है और वेदनाओं का तूफान आता है, तब जाकर कवि की एक रचना कोरे कागज पर उतरती है।
तो इस तरह से एक काव्य हम लोगों से छोटे मोटे लिखे जाते हैं, लेकिन हमारे जो काव्य है, हमारे साहित्य लोग हैं, इनकी रचनाएं आप ध्यान से पढ़िए, कितना उसको संघर्ष करना पड़ता है, कितना उसको समय निकालना पड़ता, और उसके बाद उनकी भावनाएं लिखने के बाद वो आप तक पहुंचाते हैं, उस साहित्य को लोगों तक पढ़ा जाए। इसलिए हम लोग इस साहित्य मंच जो है ये समाज से जुड़ के विविध उपक्रम ला रहे हैं। जैसे आपने अभी दिवाली में साहित्य वाली जो निकाला था देखा, उसी प्रकार के हम उपक्रम हम लोग चलाते रहते हैं। और इस साहित्य का जैसे कविचार मंच का नाम आप लोग लेते हैं, तो इसके साथ में एक साहित्यिक ग्रुप है, और ये साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं कि बताना जरूरी है। पुनः से आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित रहे, पता है किसी की कार्यक्रम छोटा है, लोग उपस्थिति कम है, ऐसा उपस्थिति नहीं, ये पारिवारिक कार्यक्रम है, ये कोई ऐसा मंत्री का कार्यक्रम तो ही नहीं कि जिसमें हजारों से लोग भर के लेके आओ। यहाँ तो दिल से आने वाले लोग रहते हैं, और जिनका दिल बड़ा है, विशाल है, वो तो एक एक व्यक्ति लाखों में एक है, तो अपने समझना यही लाखों पब्लिक है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो सुनने आते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ मनोरंजन होना। और बातों यहाँ बुद्धिमान लोग ही बैठे हैं, और सबके बुद्धिमान व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। और पुनः से गजानन महाराज के गांव में आप लोग जो बाहर गांव से बना से गजानन महाराज आपको ऊपर आशीर्वाद दे, और हम लोगों को इसी तरह आगे सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा दे, ऐसा गजानन महाराज से मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।